स्पेस की बात करें जहां पे शानदार रैली तेजी आज के सेशन में हमें देखने को मिली है, टायर स्पेस में आज तेजी। और देखिए सीएट के रिजल्ट हमने आपके सामने रखे, मिक्स थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो काफ़ी स्ट्रांग भी नजर आ रहे थे। आज पूरे टायर सेक्टर में काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि तेजी के अहम ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए सुदर्शन कुमार जी मौजूद है मेरे साथ। बताइए सुदर्शन। सीएट का अर्निंग्स कल आया था। अर्निंग्स अगर जो आप देखेंगे तो मिक्स था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। दोनों एबिटा और मार्जिन जो था वो नुवामा के एस्टिमेट से हायर था। इसके कारण सीएट आज सुबह खुला ही था मार्केट में ऑलमोस्ट 2 से 3% ऊपर। उसके बाद मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था अपने चैनल पे, उसमें उन्होंने FY26 आउटलुक की बात की। FY25 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ था डबल डिजिट में। अब वो बोल रहे हैं कि FY26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट होगा, इंडस्ट्री के लिए वो डबल डिजिट ग्रोथ होगा। इसके लिए पॉजिटिव ये सारे कंपनीज के लिए है ना। अब दूसरी बात आती है पॉजिटिव क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इनका इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये कंपनी बोल रही है कि Q1 का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट Q4 के लेवल पे ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। और Q2 में जो रॉ मटेरियल बास्केट है उसमें ड्रॉप शार्पली देखा जाएगा, जिसके कारण मार्जिन में और ज़्यादा बढ़त देखने को मिल सकता है। दूसरा है रुपी का एप्रिसिएशन। अगर जो अब देखें Q4 में जो एवरेज आप निकालेंगे रुपी का तो वो 87 अगेंस्ट डॉलर था, और आज के टाइम पे रुपी है 84। तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा? नॉर्मली ये सब सारी कंपनीज क्या करती है, इंपोर्ट करती है। उसका अगर जो आप Q4 में पे कर रहे थे कुछ खरीदने के लिए 87 रुपीज़, अब वो पे करेंगे 85 रुपीज़। उसके कारण भी इनके कॉस्ट कम होंगे, वो भी मार्जिन को हेल्प करेगा। सो ओवरऑल सीएट के कमेंट्री जो थे FY26 आउटलुक के लिए और रॉ मटेरियल कॉस्ट और इवन कॉस्ट कंट्रोल पे, उसके कारण आप सारे टायर कंपनीज में आज आप बढ़त देख रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स, एक तो सीएट की कमेंट्री। अच्छा, सीएट बात करते करते और आज के नंबर्स के बाद और अपने आउटलुक के बाद इज़ एट ऑल टाइम हाई। जी हाँ, 33-45 पर, नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई बट ऑल टाइम हाई जोन्स। अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा, ऑल टाइम हाई जोन्स, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका 3566 है, लेकिन वहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ था। ट्रेडेबल रेंज का हाई था 3420 का। और क्या कहा, रुपी, उसके बाद कॉस्ट रेशनलाइज होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कंपोनेंट Q1 में थोड़ा सा रेशनलाइज हो जाएगा। और मोस्ट स्पेशली डबल डिजिट ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन दिया है सीएट की मैनेजमेंट ने। पहले टेक्निकली एक ट्रेड लेते हैं। मैंने सब ट्रेड्स को देखा। सीएट सेंसिटिव कैश ऑल टाइम हाई पर, इस पर तो खैर पूछने वाली बात ही नहीं है। बट मानस प्लेसमेंट बाकी काउंटर्स में देखूँ, MRF थोड़ा बिग टिकट साइज है तो उसको अवॉइड करते हैं। बाकी बालकृष्ण बचा अपोलो डेरिवेटिव्स के पार्ट्स में। इन दोनों में से बेटर क्या है चेस करने लायक? देखिए, जो एपोलो के दोनों स्टॉक है, दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली अपोलो टायर्स होगा, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 2 दिन पहले करेक्शन देखने को मिला था, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेकिन रिकवरी दिखाई है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 460 460 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 495 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। ओके, तो अपोलो टायर्स फिलहाल स्पेस में मानस जी को पसंद आ रहा है। सीएट में भी शानदार रैली और ऑलमोस्ट आप आज तो डे हाई पे ही है, और जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया अपने ऑल टाइम जोन के पास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सीएट में जहां